नमस्कार सर। नमस्कार। सर आज हम सूर्य के बारे में नमस्कार। सर आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य का ज्योतिष में क्या प्रभाव और उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है? हुँ, सूर्य की जो अलग-अलग राशियाँ हैं, जैसे उच्च राशि है, नीच राशि है, अपनी स्वराशि, उससे सूर्य का क्या प्रभाव होगा? उससे बनने वाले जो योग हैं और उसका अपने जो अलग और ग्रहों से जो संबंध है, जी, उसका क्या प्रभाव होगा और सूर्य की प्लेसमेंट जो 12 ग्रहों में, तो ये सभी चीज़ें हमारे बताते हैं। जीवन पर क्या प्रभाव डालती बिल्कुल, हैं, साकेत यही जानना। बताते हैं। थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको जी, विधिवत बताते हैं। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही उच्च दर्जा दिया गया। एक तरीके से सूर्य ग्रहों का राजा बताया गया। सूर्य ग्रहों में राजा है। ग्रहों में राजा से कॉन्सेप्ट है, सूर्य का प्रभाव सर्वाधिक है। अब ये कैसे है? ज्योतिष में सूर्य की नैसर्गिक बल सबसे अधिक मानते हैं। होता है, सूर्य का नैसर्गिक बल सर्वाधिक होता है। नैसर्गिक बल से मतलब उसका अपना नेचुरल बल, प्राकृतिक बल सर्वाधिक है। जैसे आप सौर मंडल में खगोल शास्त्र और साइंस विज्ञान में पढ़ते हैं कि सूर्य जो है वो अपनी एनर्जी स्वयं बनाता रहता है और उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है न्यूक्लियर प्रोसेस से। तो खैर सूर्य वही है। उसी सौर मंडल के सूर्य की संकल्पना हम ज्योतिष में सूर्य ग्रह की कल्पना नहीं, सत्यता को लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं। सूर्य का नैसर्गिक बल अधिक होने के कारण सूर्य को ग्रहों में राजा का दर्जा दिया गया है। अब इसको समझने के लिए सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया, ऑफिस में बॉस का दर्जा दिया गया, घर में गार्जियन का दर्जा दिया गया। इसका मतलब सूर्य का प्रभाव सर्वाधिक है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें सूर्य का जो प्रभाव है वो सबसे अधिक है। यही कॉन्सेप्ट सूर्य के नैसर्गिक बल का है। अब हम ये पाते हैं कि सूर्य मेष राशि पे उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। साकिब इसको हम थोड़े से कम शब्दों में आपको समझाते हैं। सूर्य सौर मंडल का सर्वाधिक एनर्जी देने वाला ग्रह है। एक ऐसा प्लेनेट जो सर्वाधिक एनर्जी देता है और मंगल भी सर्वाधिक एनर्जी देने वाला है। मंगल का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जो कल्पना है, जो सत्यता है, वह एनर्जिकल बेस है, आग का गोला। तो मंगल के घर में, मंगल के साथ दो हीट प्लेनेट जब एक साथ होते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब इसको समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र कहता है सूर्य ग्रहों में राजा है और मंगल सेनापति है। तो राजा और सेनापति का जब संबंध साथ होता है तो प्रभाव बढ़ जाता है, युद्ध में विजय होती ही है। इसी कॉन्सेप्ट में सूर्य मंगल के घर में उच्च का होता है, मंगल के मेष राशि में उच्च का होता है और तुला में नीच का होता है। शुक्र के शुक्र के तुला राशि में नीच का होता है। इसको ऐसे आप समझिए, नीच के होने से मतलब सूर्य का खराब होना नहीं, उसकी एनर्जी से, सूर्य के प्रभाव से शुक्र की प्रभाव को कम करना या विरोध करना। शुक्र को, वीनस को सौर मंडल का भोर का तारा कहा जाता है। साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से शुक्र ग्रह टोटल आइसलैंड है, एक बर्फ का चट्टान है। और किसी भी चट्टान पर, बर्फ के चट्टान पर जब आप किरणें भेजेंगे, सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो रिफ्लेक्स होकर वापस आएंगी और जब रिफ्लेक्स होकर वापस आएंगी तो उनकी वेग, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यही तो प्रवर्तन का नियम है। इसी कॉन्सेप्ट में जब बर्फ पर आग के गोले का रेज पड़ता है तो वो वापस आता है और बर्फ उतना पिघल सकता है।
तो यहाँ क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है। शुक्र के घर में सूर्य नीच का हो जाता है। अब सूर्य शुक्र को बढ़ा देता है उसके गुण को, और वह गुण अवगुण है तो अवगुण को बढ़ा देता है। खैर, ज्योतिष से हम आपको दूसरे विध से अच्छे से समझाते हैं, पर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। सूर्य के कुछ और अच्छे प्रभाव है, पहले उसको जान लें। सूर्य सिंह राशि पे स्वराज का होता है, ग्रहों में राजा होता है। बुध के घर में वह मित्रवत व्यवहार करता है। बुध को ग्रहों में पुत्र का और सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है। तो सूर्य बुध के घर में जाके संतुलित होता है, जबकि बुध सूर्य के घर में जाके उच्च का जैसा फल देने लगता है, अच्छा देने लगता है। क्योंकि पिता कभी भी पुत्र के घर में बहुत सहज महसूस नहीं करता, जबकि पुत्र पिता के घर में जाके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ये कॉन्सेप्ट बुध का और सूर्य का। तो सूर्य के साथ जब बुध आते हैं तो बुध आदित्य योग बनता है, मतलब उनकी मित्रता बढ़ जाती है। बृहस्पति आचार्य हैं, और बृहस्पति के घर में बृहस्पति के साथ जब सूर्य का संबंध होता है तो ज्ञान की वृद्धि होती है। शनि के साथ सूर्य खराब हो जाते हैं, शनि के साथ सूर्य के एनर्जी लॉस हो जाती है। शनि को पुत्र, सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है। पिता पुत्र में पटती नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट में। और राहु केतु के साथ सूर्य का ग्रहण दोष बनता है। तो इस तरीके से सूर्य के ये गुण होते हैं। और दूसरा एक बड़ा योग होता है, सूर्य किसी भी भाव में यदि बैठा है तो उसके आगे यदि कोई ग्रह बैठा, मान लीजिए सपोज करिए कि आपके कुंडली में सूर्य लग्न में है और दूसरे भाव में, उसके जस्ट आगे के भाव में एक दूसरा ग्रह चंद्रमा को छोड़ के, और इस तरीके की जो योग बनते हैं उसमें राहु केतु को नहीं लिया जाता। राहु केतु को अलग रखा जाता है। हमने राहु के जो टॉपिक था उसमें बताया है, आगे बस बताते रहेंगे। राहु केतु छाया ग्रह है, और जब ग्रहों में 7 ग्रहों के कोई भी आपस के संबंध बनते हैं, कोई भी योग बनता है, तो राहु केतु को नहीं लिया जाता, क्योंकि वो छाया ग्रह है। तो राहु को निकाल दें, केतु को निकाल दें, सूर्य के आगे कोई ग्रह है चंद्रमा को छोड़ के, तो वह वाशी योग बनता है। और सूर्य से पीछे उसके 12वें भाव में कोई ग्रह बैठता है तो इसे वाशी योग कहते हैं। आगे को बेसी और पीछे को वाशी। वाशी से मतलब बासी समझ लीजिए, पुराना मतलब पीछे का। तो वाशी योग और वेशी योग, पीछे का आगे का। और सूर्य के आगे पीछे दोनों ग्रह हो तब सूर्य का उभयचर योग बनता है। ऐसे योग में सूर्य हो तो वह सर्वदा अच्छा फल देता है। मतलब ऐसे लोग जिनकी कुंडली में यह योग बनता है, उनका सूर्य फलित होता है और उन्हें ऊंचाइयों पे ले जाता है, भौतिक व्यवस्थाओं में ले जाता है। अगर हम शारीरिक रूप से सूर्य की व्यवस्था को देखते हैं तो सूर्य हमारे हृदय का कारक, हृदय का, आत्मा का कारक है। सूर्य हमारे बैकबोन के हड्डियों का, बैकबोन का कारक है, टोटल बोन का कारक है, हड्डियों का कारक है। सूर्य दांतों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे सूर्य का कितना महत्व है शारीरिक व्यवस्थाओं में। सूर्य शैल मतलब त्वचा के संबंध में भी माने रखता है। त्वचा का रोग में सूर्य का प्रभाव होता है, यद्यप उसके लिए बुध कारक होता है। सूर्य को अगर आप वस्तुओं में ले जाएं तो ऊनी वस्त्र, जितने भी ऊनी वस्त्र हैं सब सूर्य से हैं। जितने भी ऊनी वस्त्र हैं सूर्य से हैं, जितने भी मोटे वस्त्र हैं उनमें सूर्य का प्रभाव है। सूर्य को अगर हम व्यवस्थाओं में ले जाएं, सबसे ज्यादा जो जरूरी है उसकी व्यवस्थाओं में, जीवन के दिनचर्याओं में, तो इसको आप ऐसे पाए
किसी के कुंडली में सूर्य कैसा है ये उसके चार्ट से देख लेंगे। यदि आप चार्ट नहीं देख पा रहे हैं, अभी नहीं है उपलब्ध, उसके जीवन के दिनचर्या को देख के समझ जाएंगे। सूर्य अच्छा है तो वह बंदा सुबह सूर्योदय के साथ जल्दी जग जाता है। सूर्य अच्छा है बाय बर्थ तो जल्दी जगेगा, अपने कामों को तेजी से कर लेगा। सूर्य यदि अच्छा है तो वह प्रभावशाली पर्सनालिटी पाता है और दिखाता है। यदि किसी के सूर्य अच्छे हैं तो वो थोड़ा शोबाजी करता है, उसके अंदर एटीट्यूड होता है। सूर्य यदि अच्छे हैं और उसने वाणी को बोला तो आप समझ जाएंगे, उसके बातों में सूर्य का प्रभाव दिखेगा। कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। अगर सूर्य अच्छे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। यदि सूर्य अच्छे होते हैं तो वह किसी भी काम को तेजी से करता है। इसको ऐसे भी समझ सकेंगे जब आपको आगे बताएंगे। सूर्य शुरू के 10 डिग्री तक बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं। इसी कारण से जब सूर्य की संक्रांति होती है, किसी भी भाव में पहुंचते हैं तो उस राशि में पहुंचकर तुरंत फल देते हैं। नैसर्गिक बल अधिक है। इस कारण से सूर्य यदि आपके अच्छे हैं, चार्ट में अच्छे हैं, चार्ट देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ऐसे लोग मकान बनाएंगे तो बढ़िया बनाएंगे। उनके मकान में सूर्य की रोशनी आएगी। सूर्य अच्छे हैं तो संतान से उनकी अच्छी ट्यूनिंग होगी, परंतु उनके संतानें कम होगी। ये सूर्य अच्छे होने के लक्षण हैं। सूर्य खराब का जस्ट अपोजिट समझ लीजिए। सूर्य खराब है तो आप ऐसे मकान में रहेंगे जहां सूर्य की रोशनी नहीं आती। एक बंदे को मैंने देखा, उसका बहुत बड़ा घर था, उसको उस रूम में रख दिया गया जहां सूर्य की रोशनी आती ही नहीं थी। रात में भी और दिन में भी उसको ट्यूबलाइट जला के रखना पड़ता था। तो सूर्य खराब होने से आप जो पॉजिटिव है उसका निगेटिव कितना खराब है कितना अच्छा है वह उसके व्यवहार से भी पता चल जाता है, और चार्ट में तो देख के समझ जाएंगे। सूर्य यदि अच्छे हैं तो वह बंदा अच्छा कंपटीटर होगा। कंपटीटर होने से तात्पर्य है परीक्षाओं में पास करना। इसके अलावा किसी भी विषय वस्तु पर वह अपनी प्रभाव को दिखा पाता है। जो भी कार्य उसे मिलता है, जो भी कार्य उसने संकल्प किया है, वह आसानी से कर लेंगे। सूर्य अच्छे हैं तो ऐसे लोगों के पास उनके अपने कारोबार अच्छे होते हैं, परंतु उनके अपने जीवन साथी से संबंध थोड़े बिगड़े हुए होते हैं। सूर्य अच्छे होने का ये लक्षण है। अब इसका मतलब यह नहीं कि लड़ाई ही होता रहे, परंतु संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते और ज्यादा मतलब भी नहीं होता। मैंने तो बहुत रिजर्व होते हुए देखा है। पति पत्नी साथी संगाती सबको सूर्य अच्छे हैं तो वह बंदा अपने कार्यों में लगा है, और सूर्य खराब है तो मैनेज करने में लगा है, नहीं नाराज ना हो जाए। तो इस प्रकार से आप पाते हैं कि सूर्य अच्छे हैं तो क्या अच्छा हो रहा है, हर जगह बढ़िया करने की कोशिश हो रही है और प्रभाव भी अच्छा दिखता है। परंतु सूर्य खराब है तो हर व्यवस्थाओं में उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है। सूर्य यदि राहु और केतु के साथ एक निश्चित डिग्री में आ गए हैं तो यह ग्रहण दोष बनता है। इस ग्रहण दोष को आप हाथ की लाइन में भी देख सकते हैं। जैसे यह है, यह अंगूठे के नीचे जो मंगल का एरिया है, जीवन लाइन यह आपका निकला हुआ है। इस जीवन लाइन के बीच में मंगल के एरिया से सीधी एक लाइन नीचे आती हुई दिखेगी। यदि यह मंगल से निकल रही है तो उसके घर में मेल कैंडिडेट से पितृदोष है, और यदि ग्रहण दोष है तो वह पितृदोष उसके जीवन में बाधा डालती है। तो इस प्रकार से ग्रहण दोष है तो उनके हर कार्यों में व्यवधान आता है। इस ग्रहण दोष का निवारण करने से वह दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से साकेत आप पाओगे सूर्य आपका
किसी के चार्ट में कैसा है, कैसा दिख रहा है, परंतु सभी ग्रहों के साथ उसके संबंध को बताने में उसके भाव को अनिवार्य रूप से देखना चाहिए। सपोज करिए सूर्य मंगल के साथ किसी की कुंडली के लग्न में बैठे हैं तो उनका फल अच्छा है, और सूर्य मंगल के साथ अष्टम में बैठे हैं तो भी अच्छा है, परंतु भाव का प्रभाव है। तो इसको आपको बताने से पहले हम पहले आपके 12 भावों के प्रभाव को बताएंगे। किसी दिन पीछे के क्लास में आप देखे होंगे, आगे भी बताएंगे, परंतु ये आप मान के चलिए कि सूर्य के मित्र ग्रह यदि उनके साथ हैं तो जहां भी वो जाएंगे उसको बढ़ा देंगे। तो आपको देखने में किस भाव में क्या करते हैं ये रटना नहीं है, किताबों से याद नहीं करने की जरूरत है। ये आप देखो कि सूर्य क्या है, तेज है। सूर्य क्या है, फास्ट है। सूर्य जल्दी करने वाला है, अपने मित्र के साथ है या अपने शत्रु के साथ है। और जहां पर प्लेसिंग है, यदि वह रोग के भाव में है तो उसको वो तेजी से बढ़ा देगा, और यदि यदि और उसका छठे भाव का स्वामी कहीं अच्छा हो गया तो वह रोग समाप्त करने में फायदा करेगा। तो यह टोटल कुंडली से क्लियर होगा कि वो रोगी होगा या समस्या को सॉल्व करने वाला सॉल्वर होगा। वह एक अच्छा कंपटीटर होगा, वह एक अच्छा डॉक्टर होगा। तो छठे भाव में सूर्य हमेशा खराब नहीं देंगे, परंतु वहां वो उसके भाव के गुण को बढ़ा देंगे। आपको ज्योतिष के भावों में देखना है कौन सा भाव है, उस भाव का गुण क्या है, उस भाव में कौन सी राशि बैठी है, वह राशि क्या कर रही है, किस ग्रह का है, उसका थोड़ा प्रभाव रहेगा। तो हम 12 भावों में 7 ग्रहों के हिसाब से विश्लेषण बताएं, इससे अच्छा है आप इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझ लें, भाव के बल को देख लें, सूर्य के साथ कौन सा ग्रह युति बना रहा है, कौन सी दृष्टि डाल रही है, और इसके बाद वह उसको बढ़ाएगा। सपोज करिए किसी के 5वें भाव में सूर्य नीच के बैठ गए, मतलब तुला के बैठ गए। तुला के सूर्य है, अब आप ये सोचो कि सूर्य खराब हो गया, वो पढ़ाई नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको पढ़ाई लिखाई शिक्षा का देखना है तो आपको आगे जाके उसके डिविजनल चार्ट को अवश्य देखना है। अब सवाल 5वें भाव का है। 5वां भाव ज्ञान का है। उसके पास एक ऐसा ज्ञान है जो वो अचानक से बढ़ा दे रहा है। अब शुक्र का भाव या शुक्र ग्रह कहाँ बैठा है, यदि वो कंप्यूटर के दुनिया में आगे जा रहा है, आईटी सेक्टर में आगे जा रहा है, यदि वह डेकोरेशन में बढ़िया करने चाह रहा है, तो यह शुक्र उसको आगे बढ़ा देगा, क्योंकि सूर्य वहां उसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है। अब नीच का है इससे मतलब यह नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहा है, सवाल यह है वो करना क्या चाह रहा है। जिस भी व्यवस्था में, जिस भी भाव में सूर्य जाएंगे उसके गुण धर्म को बढ़ा देंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट दिमाग में बना के आप ज्योतिष का फलादेश कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे सूर्य का एक अच्छा रिजल्ट आप दे पाएंगे, परंतु उसके साथ अन्य ग्रहों को भी उसके सामंजस्य को बनाए रखना है, उनके डिग्री को देखते रहें। सूर्य के बहुत नजदीक कोई ग्रह आ गया तो अस्त हो जाएगा। अब बहुत नजदीक से मतलब डिग्री आपके पास है, यदि वो मैक्सिमम 8 से 11 डिग्री के बीच में है, 8 से कम है तो अस्त है, और 8 के बाद 11 तक चंद्रमा को मानिए, बुध को मानिए, इसके अलावा और सब बच जाते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज सूर्य के बारे में इतना बताते हैं, फिर आपको दूसरे ग्रह के बारे में अगले दिन बताते हैं। ठीक है।
ओके। ओके, प्रणाम।